एक वक्त था जब हॉकी अपनी स्वर्णिम दौर थी और इस बार एक बार फिर से लग रहा है कि हॉकी अपने स्वर्णिम दौर में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में दोनों ही हॉकी टीमों ने अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं हॉकी का वो स्वर्णिम दौर जो भारत के नाम से जाना और पहचाना जाता था। एक वक्त था जब हॉकी की दुनिया में भारत का डंका बजता था। हिंदुस्तान हॉकी का पर्याय हुआ करता था। हिंदुस्तान के बिना हॉकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब भारत ने क्रिकेट खेलना शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले देश ने ओलंपिक में हॉकी में अपना गोल्ड मेडल जीत लिया था। जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसी साल ओलंपिक में हॉकी में दूसरा गोल्ड मेडल जीता गया था। हॉकी ने दिलाई भारत को पहचान। ये वो दौर था जब अंग्रेज हम पर हुकूमत किया करते थे और खेलों में हमारे पास ओलंपिक में उपलब्धियों के नाम पर केवल 2 मेडल थे, वो भी एक ब्रिटिश भारतीय ने दिलाए थे। ऐसे में हॉकी ने हमें खुद पर गर्व करने का मौका दिया, दुनिया के सामने फख्र से सिर ऊंचा कर चलने का मौका दिया। हमने दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। ध्यानचंद भारत के पहले आइकॉन प्लेयर। इसी हॉकी ने ध्यानचंद के रूप में देश को पहला आइकॉन प्लेयर दिया। मेजर ध्यानचंद ये वो नाम है जिसने सालों तक हॉकी की दुनिया में राज किया, जिसे आज भी हॉकी का सबसे महान खिलाड़ी कहा जाता है। इसका उदाहरण तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में देखने को मिला था, जब भारतीय टीम के कुल 29 गोल में से 14 गोल ध्यानचंद ने किए थे। इनमें फाइनल में किया गया हैट्रिक भी था। 1956 तक कायम रहा स्वर्णिम दौर। 1928 में भारत ने हॉकी में गोल्ड का जो सिलसिला शुरू किया, वो 1956 तक लगातार कायम रहा। इस दौरान भारत ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। अपने इन गोल्डन मिशन के दौरान भारत ने तमाम देशों को रौंदा। 1932 में तो भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। भारत हॉकी में अपराजय हो चुका था। 1960 में लगा भारत को पहला झटका। भारत हॉकी में अपराजय हो चुका था। 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत की हॉकी टीम 1960 में टोक्यो पहुंची तो हर किसी को टीम से फिर गोल्ड की आस थी। वही टोक्यो जहां इस वक्त ओलंपिक हो रहे हैं। और हालांकि 1964 में उसने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इस हार का बदला ले लिया। 1968 से दिखने लगी हॉकी में गिरावट। 1964 में भारत ने भले ही हॉकी का गोल्ड जीत लिया हो, लेकिन उसके खेल में गिरावट आना शुरू हो गई। इसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में भारत पहली बार फाइनल में नहीं पहुंचा और उसे ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ये सिलसिला 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भी जारी रहा और यहाँ भी देश को कांसे से ही संतोष करना पड़ा। 1976 से शुरू हुआ भारतीय हॉकी का पतन। 1968 और 1972 में तो खैर फिर से किसी तरीके से ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, लेकिन भारतीय हॉकी का बुरा दौर आना शुरू हो चुका था। इसकी झलक 1976 ओलंपिक में देखने को मिली, जब देश को हॉकी में 7वें स्थान से संतोष करना पड़ा। हालांकि 1980 में मॉस्को में भारत ने जरूर गोल्ड जीता, लेकिन उस ओलंपिक का अमेरिका समेत कई देशों ने बहिष्कार किया था और ऐसे होता गया हॉकी का पतन। 1984 के लॉस एंजलिस में भारत 5वें स्थान पर रहा, जो 1980 के बाद 2016 तक उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 1988 में सियोल ओलंपिक में भारत को एक और पायदान खिसक कर 6ठे स्थान पर जाना पड़ा, जबकि 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में 7वें, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में 8वें, 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस ओलंपिक में 7वें स्थान पर रहा। 2008 ओलंपिक भारतीय हॉकी के इतिहास का काला अध्याय। भारतीय हॉकी के इतिहास का सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के लिए हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। जिस ब्रिटेन को हराकर भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, उसी ब्रिटेन से हारकर भारत 2008 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। 88 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत की हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसी के साथ जो सिलसिला 1928 में शुरू हुआ था वो टूट गया। पदक की उम्मीद तो खैर वैसे भी नहीं थी, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने ने हॉकी प्रेमियों के दिल को अंदर से तोड़कर रख दिया। 2012 ओलंपिक में सबसे खराब प्रदर्शन।
4 साल बाद 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अपने ओलंपिक इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। टीम दक्षिण अफ्रीका से हारकर 12वें और आखिरी स्थान पर रही। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन बेल्जियम से हार का सामना कर पड़ा। उसी बेल्जियम से जिससे उसका टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल से सामना होना था, और फिर उसे 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन। भारतीय हॉकी के पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन को देखते हुए इस बार भी किसी को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पुरुष और महिला हॉकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली दोनों टीमों ने इतिहास रच दिया। महिला टीम जहां पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, तो पुरुष की टीम 49 साल के लंबे इंतजार के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। महिला हॉकी का प्रदर्शन इसलिए भी मायने रखता है कि वह केवल तीसरी बार ओलंपिक खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दोनों ही टीमों ने अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन किया है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब भारतीयों को उम्मीद है जल्द ही दोनों ही टीमों से किसी भी पदक चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि एक सम्मान का विषय है जो हॉकी के लिए मिलना बेहद जरूरी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।